फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @इट्स दिव्या गुप्ता क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? हैप्पी सरस्वती पूजा। होप आप सब भी सरस्वती माँ के पूजा की तैयारी वगैरह कर रहे होंगे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा मतलब इस दिन का वेट करते हैं, क्योंकि एक तो सरस्वती पूजा स्टूडेंट्स खुद करते हैं और दूसरी बात है कि स्कूल्स में फंक्शंस वगैरह होते हैं। लड़कियां साड़ी सूट्स वगैरह पहनकर स्कूल जाती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। और उस दिन पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करना होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चों को। ऐसा लगता है कि वाह, ऐसा दिन हमेशा आता रहे। तो आज मेरे भी घर में सेम वैसा ही है। सुबह सुबह इस बार की टाइमिंग ही ऐसी हो गई सरस्वती पूजा की, तो पंचमी सुबह लग रहा है 3 तारीख को, तो इसलिए सुबह पूजा करेंगे। 4 साढ़े 4 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। बाकी एवरीथिंग सब कुछ रेडी हो चुका है। आज 12 बजे, आज जो कि 2 तारीख है, आज 12 बजे से दोपहर से सरस्वती पूजा लग गया है। पर जो पंचमी स्टार्ट होती है बसंत की, वो आपकी 3 तारीख को सुबह से हो रही है स्टार्ट, और 6:30 पौने 7 तक ख़त्म हो जा रहा है। तो इसीलिए सुबह सुबह उठूँगी जल्दी जल्दी। आज शाम को दरबार वगैरह बच्चे सजाएंगे और मैं भी उनके साथ मिलकर सरस्वती माँ का दरबार सजाऊंगी। और बस, और देखती हूँ आगे जो जो चीज़ें करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। कल का सुबह भी आपके जो पूजा होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सरस्वती पूजा का। और क्या पहनकर रेडी होंगी ये भी दिखाऊँगी आप सबको। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में। आज के दिन बच्चों ने बोला मम्मा आज बहुत तैयारी करनी है तो ज़्यादा कुछ मत बनाओ, सिर्फ टमाटर की मीठी वाली चटनी और ग्रीन मटर की पूड़ियाँ बना दो। तो बस आज वही बना रही हूँ, उसी की तैयारी में हूँ। बस वो काफ़ी बनकर अब रेडी है, काफ़ी हद तक सिर्फ बच्चों को दूँगी लंच करने के लिए। फिर इसके बाद सरस्वती माता का दरबार भी सजाना है, तो वो सजाने में लग जाएंगे। दोनों बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि सरस्वती माता को सजाना है, माता का दरबार सजाना है। और बस अब ये ग्रीन मटर तो जाने वाला है, ठंड में ही रहता है, ठंड में ही रहता है। वैसे पैकेट तो मिलता ही है, बट नेचुरल का बात ही अलग है। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठी हूँ, 5 बज रहा है बस, क्योंकि जल्दी जल्दी पूजा करना है। 6:30 बजे तक पंचमी का ख़त्म हो जाएगा मुहूर्त। तो आप देख पा रहे हैं अंधेरा है और हल्की हल्की ठंड है। तो बस अब मुझे जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करना है। घर की सफाई करनी है, नहाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कभी करने को। अब सोकर उठी हूँ तो अब दूसरा सबसे बड़ा काम है बच्चों को उठाना। अदिति सो रही है, कनक को मैं उठाने जा रही हूँ। उसे पता है उसे ही पूजा वूजा करना है, तो कनक की नींद जल्दी खुल गई आज। घर को साफ़ वगैरह स्टार्ट किया करना। नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। कनक भी नहा रही है, वो भी रेडी होने जा रही है। फिर हम चलेंगे पूजा करने के लिए। यहाँ मैं पूजा विधि की तैयारी कर रही हूँ, सब कुछ रेडी कर दे रही हूँ ताकि बच्चे अच्छे से सिर्फ पूजा कर सके। तो मैंने यहाँ सब कुछ रेडी करना चालू कर दिया है जल्दी जल्दी। फिर कनक और अदिति दोनों मिलकर अच्छे से पूजा करेगी। यहाँ आरती की तैयारी कर रही हूँ, इसके बाद पुष्पांजलि दूंगी।
पुष्पांजलि देने के बाद जाकर पूजा समापन होगा। पूजा मेरा घर का करीब 6:30 बजे तक ख़त्म हो गया था। इसके बाद मैं मंदिर चली गई, निकल गई दर्शन करने के लिए मंदिर। वहाँ रास्ते में हमने छोटे छोटे सरस्वती माता का पैंडल्स देखा। इतनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, सजावटें इतनी प्यारी थी ना। अदिति को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा ले रही थी वो। सुबह सुबह शांत वातावरण और सुंदर सुंदर नज़ारे सरस्वती माता के पैंडल्स के। मैं कनक भी बहुत मस्ती कर रही थी, बहुत। आप देख पा रहे हो सजावट कितना सुंदर है। और यहाँ इसके बाद हम चले गए श्याम बाबा और हनुमान जी बालाजी के मंदिर। वहाँ हमने दर्शन करे बालाजी और हनुमान जी श्याम बाबा का। दर्शन करने के बाद हम गौ माता के पास गए। वहाँ हमने गौ माता को भोजन कराया। दोनों बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था, स्पेशली अदिति को। अदिति तो गौ माता से बहुत एकदम उनको बहुत प्यार कर रही थी, अपने हाथ से एकदम छू कर। और गौ माता को भी एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था अदिति के साथ। जब अदिति गौ माता को अपने हाथों से खिला रही थी ना, तो गौ माता के जो जीभ है ना वो अदिति के हाथ में लग रहे थे। और अदिति को इतनी गुदगुदी हो रही थी, वो जोर जोर से हंस रही थी। पूजा वगैरह समापन करने के बाद मैं यहाँ पर आई हुई हूँ नानी के घर, अपनी मम्मी के घर पे, कनक की नानी के घर पे। आप मेरा देख पा रहे हो, मेरा ड्रेस चेंज है क्योंकि वो ना बहुत लॉन्ग गाउन था, तो मैंने थोड़ा ड्रेस अपना चेंज कर लिया। थोड़ा साड़ी वाड़ी पहना है मैंने, और रेड और येलो में साड़ी है। आज के दिन कहते हैं या तो सरस्वती पूजा में या तो रेड येलो पहनो, ग्रीन पहनो, वाइट पहनो। तो मैंने ये रेड और येलो में पहना है। और कनक मैडम आज साड़ी पहनी हुई हैं क्योंकि आज के दिन बच्चे साड़ी वाड़ी पहनते हैं, तो वो भी आज बहुत मस्ती में। अदिति सुबह 5 बजे का उठी है, तो थक गई है, तो नानी के घर आके वो सो रही है। इस साल तो छोटी है, साड़ी वाड़ी मैंने उसको पहनाया नहीं है। नेक्स्ट ईयर वो भी पक्का जिद करेगी कि मम्मा साड़ी वाड़ी पहनाना है, पहनना है। तो बस यही सारी चीज़ें। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से भोग खाने के लिए। हाँ, हमें भोग खिलाएगा, तो मैं, मम्मी, पापा, दोनों बच्चे सब जाएंगे भोग खाने के लिए। मैं यहाँ निकल चुकी हूँ अपने फैमिली के साथ भोग खाने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था, फिर भी हमने रिक्शा करा क्योंकि चलने का मन नहीं कर रहा था। हल्का धूप और गर्मी भी लग रही थी। हम यहाँ पे पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और मेरा ना ध्यान पूरा सिर्फ मूर्ति पे गया क्योंकि मूर्ति इतनी प्यारी, इतनी प्यारी। हमने जहाँ तक भी रास्ते में निकले थे, हमने जितनी मूर्तियाँ देखी, ये मूर्ति सबसे अलग, मतलब सबसे अलग। इतनी सुंदर, मानो ऐसा लग रहा था कि एक अलग सा प्रकाश है माँ के, सरस्वती माँ के चेहरे पे। आप देख पा रहे हो मूर्ति कितनी सुंदर लग रही है। ऊपर से गोल्डन और ब्लू में था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको क्लोज से दिखाती हूँ, आप मूर्ति देखो कितनी प्यारी लग रही है मूर्ति। साड़ी का कलर माँ का बहुत सुंदर, अति सुंदर। और गोल्डन तो सोने पे सुहागा। अदिति बहुत मस्ती कर रही थी, बार बार वो ना सरस्वती माता को झुक झुक के प्रणाम कर रही थी और खेल रही थी वहाँ पे। इसके बाद हम भोग खाने के लिए बैठ गए। हमें ज़्यादा लाइन नहीं लगाना पड़ा, हमें जल्दी बोला गया कि आप बैठ जाओ। तो हमने बहुत अच्छे से भोजन वगैरह किया, भोग खाया। तो गाइस, हम भोग खाकर आ गए हैं। और मैं ना भोग खा के बहुत थक गई हूँ। इतना पेट भर के खाई हूँ ना कि पूछिए मत। भोग में खिचड़ी था और आपका आलू दम था, पत्ते गोभी की सब्जी थी, बूंदिया था, खीर था, और क्या था, मीठा था। तो ये सारी चीज़ें थी, पुलाव था, पनीर का सब्जी था। तो मैं ना खा के बिल्कुल पैक्ड हो चुकी हूँ पूरी तरह से। तो थक गई हूँ। अब जो सुबह सुबह का उठी हुई हूँ ना, अब लग रहा है थोड़ा देर सो जाऊँ। तो माँ के घर पे हूँ और देखती हूँ, थोड़ा सोने का भी कोशिश करती हूँ अगर नींद आ जाए तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही। और मिलते हैं आपके साथ अब दूसरे किसी और चीज़ सेलिब्रेट करते हुए। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।